विधायक जी 5 साल में ऐसा कौन सा काम आपको लग रहा है कि नहीं हुआ, क्योंकि अब तो चुनावी वर्ष है? देखिए 5 साल में सबसे बड़ा कि मेरा जो ड्रीम था कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आ जाए, जो सरकार को हमने सबसे पहले यहाँ पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन को फ्री में दिया था 30 एकड़, सारी डॉक्यूमेंट्स उस वक्त रोशन कुमार डीएम थे। अब वो पेपर अप्रूवल होके गया, किस वजह से कहाँ रुका आज तक मेडिकल कॉलेज का अता पता नहीं है। 5 साल में अब तक मेडिकल कॉलेज बंद करके चालू हो जाना चाहिए था हॉस्पिटल। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है जो नहीं हुआ। दूसरा, हमारे विधानसभा में स्टेडियम के लिए हमने तीनों बार लोगों ने कहा कि पैसा, हमारी सरकार 18 महीना थी तो हमने पैसा सेंक्शन कराया, किस कारण से स्टेडियम नहीं बना इसका भी अभी तक से सरकार से हम सवाल विधानसभा में पूछते हैं, सरकार इसकी जवाब देने में सक्षम नहीं। तीसरा सबसे बड़ा है कि हमने डिग्री कॉलेज के लिए हमने अपने विधानसभा के लिए पूरी एफर्ट्स लगाई। अभी तक डिग्री कॉलेज के लिए जब एजुकेशन मिनिस्टर को बोलते हैं विधानसभा में आवाज़ उठाते आश्वासन मिला, और 5 साल में ये आश्वासन नहीं मिला। जो ये मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो था ये रुका है। बाकी जो रोड और ये सब जितनी पुल पुलिया ये तो मैक्सिमम हम लोगों ने कर दिया, 700 साढ़े 700 करोड़ का काम हम लोगों ने यहाँ पर काम चल भी रहा है। और जहाँ लिंक रोड नहीं था, जो कल हमने घूम रहे थे पूरे सुरसंड में, जो ऐसी रोड जहाँ जा नहीं सकते थे तो हम लोग कूद गए कि लोगों ने बोलते थे क्या विकास है, तो हमने दिखाया लोगों को, लोग काफ़ी कुछ थे। गाँव से गाँव एक दूसरे से लिंक, चाहे आपके आरईओ हो, MMGSY हो, चाहे बॉर्डर एरिया हो, ये सारे जगह से फंड हमने अपना लाया और सारे ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं धरातल पे। अभी तो और ज़्यादा काम नज़र आता है, जो उस 2.5 महीना जो लॉकडाउन रहा उसकी वजह से भी काम बंद किया, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ी से हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो सोशल विधानसभा में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ है अनएम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, टीचर्स का, जो सरकार को बार बार हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, सरकार कर नहीं रही है। सरकार से मेरी यही मांग है कि हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दें, सिंगल विंडो इंडस्ट्रीज लाएँ, कि जो हमारे जो बिहार जो सीतामढ़ी की जनता है और खासकर सोसाइटी पब्लिक है, ये जो माइग्रेट कर रही है, प्लान कर रही है, उस प्लान को रोक दिया जाए। जो प्लान किए हुए थे पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, अदर स्टेट्स में लॉकडाउन की वजह से जिस तरह भूखे प्यासे लोग अपने परिवार के साथ पैदल चल रहे हैं, जो परेशानी हुई है, और उस परेशानी का खामियाजा तो बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने 15 साल में झूठ खसोट और सच्चाई किया, विधानसभा में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ है अनएम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, टीचर्स का, जो सरकार को बार बार हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, सरकार कर नहीं रही है। सरकार से मेरी यही मांग है कि हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दें, सिंगल विंडो इंडस्ट्रीज लाएँ, कि जो हमारे जो बिहार जो सीतामढ़ी की जनता है और खासकर सोसाइटी पब्लिक है, ये जो माइग्रेट कर रही है, प्लान कर रही है, उस प्लान को रोक दिया जाए। जो प्लान किए हुए थे पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, अदर स्टेट्स में लॉकडाउन की वजह से जिस तरह भूखे प्यासे लोग अपने परिवार के साथ पैदल चल रहे हैं, जो परेशानी हुई है, और उस परेशानी का खामियाजा तो बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने 15 साल में झूठ खसोट और सच्चाई किया, जो हर एक छोटा से छोटा काम के लिए ब्लॉक दौड़ता है, बिना पैसा के काम नहीं होता। जिन गरीब के पास पैसा नहीं है वो बेचारा कलक के रह जाता है। हम लोग कहते हैं और सच्चाई का यह हाल है कि MLA विधायक हमारी क्या पोजीशन सरकार के MLA लोग तराही मांग कर रहे हैं। उनका मैं काम करता हूँ अपने से, जो जिला में आपके हेडक्वार्टर्स पटना में जो लोग हैं ऑफिसर से बैठे हुए, तो बहुत से MLA जो सरकार के जो हमको कहते हैं कि हम लोगों ने उनका काम करना पड़ता। तो पर्सन, लेकिन सरकार पूरी की पूरी फेलियर रही 15 साल में, सिवाय लूटने के सिवा तीसरा नहीं किया। सरकार का डेवलपमेंट यही है पटना में कि एयरपोर्ट से लेके गांधी मैदान ही तक उन्होंने डेवलप किया। हर साल रोड टूटता है, हर साल आपके सर्विस लेन टूटती है, हर साल उसी में उलट फेर करके स्कैम पैसे का लूट हो रहा है। बाकी देखिए डिस्ट्रिक्ट टाउन में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज नगर पंचायत नगर परिषद में हम लोग योजना के लिए भिजवाते हैं, चेयरमैन और उनसे बात होती है, पैसा 50 लाख 70 लाख रुपया भेजा जाता है। उससे जबकि 18-19 वार्ड होते हैं, वार्ड काउंसिलर होते हैं, क्या डेवलपमेंट होगा? एक हमारे यहाँ प्रोटीन प्राप्त और दूसरा है कि अभी सुरसंड
नया अभी नगर पंचायत का, उसके लिए भी हम लोग बार बार कह रहे हैं, वो नहीं हुआ। तो हम लोग परेशान हैं। ये सरकार को 2020 में हम लोग देखेंगे और हम लोग महागठबंधन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता दल बनेंगे। और ये जो नौजवान चीफ मिनिस्टर बिहार में आएगा तो एक बिहार में नई किरण होगी, बिहार की नई जो आशा की किरण है वो जगमगाएगी। और हमारे जो भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज का मैं चैलेंज करता हूँ कि हम लोग के विधानसभा में इंडस्ट्रीज या जिला में इंडस्ट्रीज नहीं हो तो उस दिन हम जिनको मानना होगा मानेंगे, जिनको नहीं मानना होगा हम तो नहीं भगा रहे। उनके मानने या ना मानने से बिहार की जनता का समर्थन जिसके साथ तो उसको मानेगी बिहार की जनता। उनके कहने से और ना कहने से हमको तो नहीं लग रहा है कि अभी तक से कोई भी उपेंद्र जी का स्टेटमेंट आया होगा या साहनी जी का स्टेटमेंट आया होगा कि हम राष्ट्रीय महागठबंधन में नहीं रहेंगे। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये मीडिया के थ्रू इधर उधर से जो आ जाती है बात, फालतू की बात पे हम लोग उस पर दिमाग खर्चा नहीं। महागठबंधन अटिक है, स्ट्रांग है और महागठबंधन ही रहेगा। और महागठबंधन में तेजस्वी जी के नेतृत्व में इलेक्शन होगा, सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। सीतामढ़ी जिला वासियों को और शोषण के खासकर जो आपका विधानसभा है उसे क्या संदेश देना चाहेंगे? जो काम आप नहीं कर पाए उनको अगले सत्र में। देखिए, मेरा एक जो हमारी सरकार आएगी तो दो तीन काम हमने बताया कि बारिश से पहले भी बोला कि मेरा एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। शोषण में हम विधानसभा में इतना एजुकेटेड कर दें, इतना लिटरेसी ला दें कि हमारे यहाँ के नौजवान एजुकेटेड हो जाए कि हमको किसी दूसरे की मोहताज नहीं हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। जो अभी वो एक मेरा ड्रीम है कि वहाँ पर डिग्री कॉलेज और बहुत से कॉलेजेस हैं जो आपके पॉलिटेक्निक ये सब तो चल ही रहा है और भी बिजनेस मैनेजमेंट ये सब की भी बहुत सी कोर्सेज को जो हमें यहाँ पर लाए, जो हमारे बच्चे अच्छे जो बच्चे स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर जाके पटना में रह के भी उनका खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो वो हम लोग अपने ज़िला में अपने विधानसभा में रोसी इसको हम ला देंगे तो बच्चे अच्छे निकलेंगे और अच्छे पढ़ के निकलेंगे। इसकी सुविधा हम देंगे। शोषण में ऐसा कोई काम जो आपको लग रहा हो, जो काम आपने किया हो और जनता के हित में सबसे ज़्यादा हो, वो आप बताएं। देखिए, जैसे अभी बघारी में हमने हॉस्पिटल जो बनाया है 32 बेड का, अभी कल परसों में उद्घाटन होने वाला है। वो हॉस्पिटल देखने का है जो जनता के हित के लिए है। और भी छोटा मोटा जो काम हो रहा है जनता के हित के लिए, वो काम चल ही रहा है। जनता के लिए सारा काम जो जनता का मेन सुविधा है बिजली और रोड, जो बिजली और रोड हम लोगों ने भरपूर दिए हैं। अब नली गली का काम जो है मुखिया और पंचायत स्तर से वो लोग काम कर रहे हैं। मेरा जो मेजर रोड का काम था, बिजली का काम, वो हम लोगों ने अपने विधानसभा में लगभग 80% to 90% हमने कर दिया। जिस तरह अभी ज़्यादा इलाका जिसको कहा जाता था शोषण में लोग ज़्यादा जाना नहीं चाहते थे, आज ज़्यादा में शाम में मोटरसाइकिल या 4 चक्का गाड़ी उठाइए, किसी भी रोड पे चले जाइए हाई स्पीड में, नहीं तो गर्दा और ये बरसात में तो लोग जा ही नहीं सकता था, साइकिल नहीं जाते थे। आज पूरी रोड पीछू हुई है। ये सबसे अचीवमेंट है। जनता को चाहिए क्या? अब जनता को सबसे बड़ा अचीवमेंट है एजुकेशन और नौकरी और व्यवसाय। तो हमारे यहाँ सुरसन विधानसभा या पुपरी विधानसभा में हमारे जो बिजनेस होल्डर्स जो हैं, जो भी व्यवसायी लोग हैं, बहुत इत्मीनान से काम कर रहे हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम लोग उस पर नज़र रखे हुए, कोई उनको परेशानी नहीं है। बिजली से लेकर सारी चीज़ पे भी हम लोग देख रहे हैं। ज़रा सा लाइन कटता है तो हम लोग उस पर चढ़े रहते हैं, कहाँ फॉल्ट है क्या। सारी चीज़ ये जनता को, अब सिर्फ एक ही चीज़ है कि जनता को एजुकेटेड होना है। और जनता से मेरी यही प्रार्थना है, शोषण विधानसभा की जनता से, कि भैया तुम शिक्षित हो जाओ। शिक्षित हो जाओगे तो पूरे दुनिया में तुम्हारी इज्जत होगी, पूरे देश में इज्जत होगी। शिक्षित नहीं होगे तो तुम्हारा कहीं इज्जत नहीं होगा, तुमको हर लोग बहकाएगा, उल्टा सीधा काम कराएगा। तो वो चीज़ से शिक्षित हो जाओगे तो तुमसे ना कोई उल्टा सीधा काम कराएगा, तुम अपने से सेल्फ डिपेंडेंट होगा। किसी डिपार्टमेंट में भी जाओगे, शिक्षित हो तो तुम समझ के अपना काम करा लोगे। शिक्षित नहीं होगे तो तुमको ब्लॉक प्रखंड का स्तर का ऑफिसर चपरासी तक तुम्हारा वैल्यू नहीं देगा। आने वाला चुनाव में विधायक अबू दोराना जी का चुनावी एजेंडा क्या होगा? हमारा दो चीज़ होगा कि एक सबसे बड़ा नौकरी, जो नौकरी के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए वो हमारा एजेंडा है कि हमको ये हमारी सरकार आती है तो हम लोग सबसे पहला नौकरी देंगे। नौकरी सबसे बड़ी चीज़ है। जो हमारे नौकरी हम यहाँ खुद दे देंगे बिहार में कि हमको
दूसरे जगह नहीं जाए। तीसरा सबसे बड़ा है कि हम 80-20 की नौकरी में रिजर्वेशन देंगे। जो हम लोग के यहाँ हर स्टेट्स के लोग आ जाते हैं, हमारे बिहार के बच्चे नहीं रहते हैं, अदर स्टेट्स के बच्चे नौकरी में आ जाते हैं, तो हमारा जो होगा कि 80% हमारे बिहारी स्टूडेंट्स रिजर्व रहेंगे, 20% बाहर स्टेट से बच्चे आएंगे, जो आज के डेट में जो सरकार ने नहीं किया, हर स्टेट्स करती है। आंध्रा गवर्नमेंट 70% रखे हुई है, दिल्ली रखे हुई है, आपके कर्नाटक रखे हुई है, महाराष्ट्र रखे हुई है। हम बिहार के में क्यों नहीं हम लोगों ने रखेंगे? तो हमने बिहार के लिए, बिहारियों के लिए 80% तो हम नौकरी में, पहला मेरा कोटा रिजर्वेशन रहेगा। 20% अदर स्टेट्स के लोग को लाएंगे। हमारे यहाँ कॉलेजेस में केरला से सब आते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। केरला से इंग्लिश पढ़ाने के लिए आता है, साइंस पढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लड़के जो बिलक रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, वो कॉलेज में, स्कूल में टीचर होते हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं। तो हम डोमिसाइल वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। आइए डोमिसाइल में हम लोग 80-20 का हम लोग ने ये फिक्स है, हमारी सरकार रहेगी। जो 80-20 हो जाएगी तो जो शिक्षित जो एजुकेटेड है उनको नौकरी मिलेगी, नौकरी की व्यवस्था होगी। जो अदर स्टेट्स में प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, भागने जा रहे हैं, वो माइग्रेशन हमारा रुकेगा डोमिसाइल।